हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो जैसा कि हमने ओशनोग्राफी तक ऑलमोस्ट आपके सारे जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको कवर कर लिया है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, फिजिकल ज्योग्राफी जो है वर्ल्ड का, उसमें हमारा मेजर पार्ट हो गया है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और साइड बाय साइड आई एम थिंकिंग कि थियोरीज भी कवर करवाई जाए। ठीक है, तो वो थियोरीज को कैसे कवर करना है और क्या करना है उससे रिलेटेड हम इस वीडियो के एंड में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने के लिए या कोई भी नॉर्मली ज्योग्राफी पढ़ने के लिए जो अभी तक हमने बात नहीं की है वो हम आज करेंगे। तो ज्योग्राफी को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक, तो जो लार्जली आपका फिजिकल ज्योग्राफी है जो अभी तक हमने पढ़ा है वो क्या था, वो सब कुछ आपका फिजिकल ज्योग्राफी में ही कवर होता है। ठीक, अब हम धीरे धीरे इंडियन ज्योग्राफी के साथ में ह्यूमन ज्योग्राफी को भी कवर करेंगे। ठीक, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में डिफरेंस ये होता है, फिजिकल ज्योग्राफी में जितने भी आपके लैंड, एयर, वाटर से रिलेटेड जो भी चीजें हम पढ़ते हैं वो सब कुछ फिजिकल ज्योग्राफी होता है। ठीक है, अब उसका इम्पैक्ट जो हमारे ह्यूमंस पे पड़ता है या ह्यूमंस पे ज्योग्राफी का इफेक्ट कह लीजिए, या फिर जो ह्यूमन ज्योग्राफी पे इफेक्ट डालते हैं उसको हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब कि स्टडी ऑफ ज्योग्राफी से लेकर के आपका इकोनॉमी, पॉलिटी, पॉपुलेशन सब कुछ ये आपका ह्यूमन ज्योग्राफी में आता है। ठीक, तो अब हम यहाँ पर हम सबसे पहले फिजिकल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ह्यूमन पढ़ेंगे। ठीक, तो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडिया का जो फिजिकल ज्योग्राफी है या फिजियोग्राफी है उसको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पता ही होगा आप लोगों को कि फिजियोग्राफी या फिर फिजिकल डिविजन्स इंडिया के कितने हैं, ये है 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है आपका पेनिनसुला, नेक्स्ट है हिमालयस, ठीक, फिर उसके बाद ग्रेट प्लेन्स या नॉर्दर्न प्लेन्स, इसको ग्रेट प्लेन्स भी कहते हैं या आप कह सकते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स भी कह सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका डेजर्ट या थार डेजर्ट, फिर उसके बाद आता है आपका घाट्स, जिसमें है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। फिर उसके बाद कोस्ट, ये भी आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ईस्टर्न कोस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट। और फिर उसके बाद आता है आपका आइलैंड्स। आइलैंड्स भी आपके 2 हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक, अब आपको करना ये है कि ये सारे के सारे एरियाज को एक बार इंडियन मैप में भी देख लेना है। ठीक है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा फिजिकल डिवीजन कहाँ पर है। जैसे जैसे हम क्योंकि अब आगे पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ मैप, तो हम ये जानेंगे कि हर डिवीजन का क्या इम्पैक्ट, क्या इम्पोर्टेंस है इंडियन ज्योग्राफी में। ठीक, तो अब आप अगर हम नॉर्मली लेते हैं पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया आपका ये पूरा पार्ट आता है। पेनिनसुलर का क्या मतलब होता है, वो ऐसा एरिया जो 3 तरफ से वाटर से घिरा हुआ हो उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। तो इंडिया का ये जो पार्ट है आपका, ये 3 तरफ से घिरा हुआ है। इधर है आपका अरेबियन सी, इधर है बे ऑफ बंगाल और नीचे है इंडियन ओशन, इसीलिए इसको हम पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। अब पेनिनसुलर इंडिया का जो आपका एक्सपेंस है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कहाँ से कहाँ तक पेनिनसुलर इंडिया को हम, मतलब कि पेनिनसुला कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, उसका स्प्रेड कितना है। ठीक है, हिमालयस, ये वाला पूरा पोर्शन ऊपर वाला जो आपका माउंटेन एरिया है वो पूरा हिमालयस है। नेक्स्ट आपका ग्रेट प्लेन्स, यहाँ पे है जो नॉर्दर्न प्लेन्स, जो नॉर्दर्न आपके रिवर्स है वो ही इन प्लेन्स को बनाते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रेट प्लेन्स। नेक्स्ट डेजर्ट आपका इधर है, राजस्थान वाला एरिया। फिर ईस्टर्न घाट है इधर, ईस्टर्न घाट है ये और वेस्टर्न घाट है इधर।
और वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड पे है कोस्ट, ईस्टर्न घाट के ईस्टर्न साइड में है ईस्टर्न कोस्ट। देन आइलैंड्स है आपका, अंडमान आइलैंड्स है बे ऑफ बंगाल में, और लक्षद्वीप आइलैंड है आपका अरेबियन सी में। तो दिस इज ऑल अबाउट द फिजियोग्राफिक या फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे पेनिनसुलर इंडिया। अब जैसे 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 हम पढ़ते हैं, पेनिनसुला जो है वो इंडिया का ओल्डेस्ट पार्ट है, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हम कह सकते हैं ओल्डेस्ट पार्ट है। इसीलिए इसका हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा रॉक सिस्टम पहले आया था या कौन सा रॉक सिस्टम बाद का है। उसका कभी कभी एज भी पूछ लेते हैं, ईयर्स भी पूछ लेते हैं, तो इसलिए आपको ये हिस्ट्री पढ़ना है। इसीलिए हमने यहाँ पे टॉपिक लिखा है जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ पेनिनसुला। ठीक, तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ पेनिनसुला क्या है ये हम पढ़ेंगे। पहले उससे पहले हम स्प्रेड देख लेते हैं पेनिनसुला का कहाँ से कहाँ तक है। पेनिनसुला का स्प्रेड आपका दिल्ली से लेकर के सदर्न टिप ऑफ तमिलनाडु या केरला यहाँ तक है, मतलब नॉर्थ साउथ का ये डिवीजन है। ईस्टर्न टू वेस्टर्न एरिया अगर हम देखेंगे तो शिलोंग प्लेट्यू से लेके या मेघालय प्लेट्यू से लेकर के आपका सतपुड़ा रेंज, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपका ये स्प्रेड है। दैट मीन्स कि आपका बहुत मेजरली पोर्शन जो है इंडिया का वो पेनिनसुलर इंडिया में ही आता है। दैट मीन्स ओल्ड रॉक फॉर्मेशन, इसको हम कहते हैं, पेनिनसुला को हम ओल्ड रॉक फॉर्मेशन कहते हैं, और जो हिमालयाज हैं वो हमारे न्यू रॉक फॉर्मेशन है या न्यू फोल्ड माउंटेन्स है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेनिनसुला इंडिया का एक ब्रीफ। नेक्स्ट आता है आपका कि अब पेनिनसुला इंडिया भी कई पार्ट्स में डिवाइडेड है। मतलब ओरिजिनी का क्या मतलब होता है? ओरिजिनी का मतलब होता है माउंटेन बिल्डिंग। ठीक, ये आपका माउंटेन बिल्डिंग है, और जो पेनिनसुलर ब्लॉक्स है या पेनिनसुला के जो अलग अलग पार्ट्स हमने यहाँ पे मार्क करके रखे हैं, ये डिफरेंट ओरिजिनी है। मतलब कि डिफरेंट टाइम में जो माउंटेन्स फॉर्म हुए हैं या जो रॉक सिस्टम फॉर्म हुए हैं वो हमको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहला जो है वो है धारवाड़ सिस्टम। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये धारवाड़ सिस्टम लिखा है। धारवाड़ सिस्टम या धारवाड़ ओरिजिनी ये कहाँ पर है? ये वाले एरिया जो आपका कर्नाटका वाला पोर्शन है, वहां पर सबसे पहला आपका ओरिजिनी या आपका हुआ था, जिसको कि धारवाड़ कहते हैं। इसी को हम धारवाड़ रॉक सिस्टम भी कहते हैं। और एक बात और आपको ये ध्यान रखनी है कि जितने भी ये आपके ओरिजिनीज हैं या जितने भी आपके ब्लॉक्स हैं, जितने भी आपके डिवीजन हैं, ये ज्यादातर फेमस हैं फॉर मिनरल्स, बिकॉज दे आर ओल्ड रॉक सिस्टम जहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉसिलाइज हुआ है मिनरल्स। ठीक है, तो ये ज़्यादा आपको इसलिए भी पढ़ना ज़रूरी है। तो ये हो गया आपका धारवाड़ ओरिजिनी सबसे पहला। फिर उसके बाद आता है आपका पेनिनसुलर नीसे। ये रॉक्स भी पूछ लेते हैं कि कहाँ पर मिलते हैं, इसलिए आपको साइड बाय साइड इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है थर्ड एमेगांव। ये आपका आंध्र प्रदेश वाला एरिया है, वहाँ पर आपको मिलता है एमेगांव। नेक्स्ट है आपका सिंगभूम ओरिजिनी। फिर उसके बाद है अरावली। इसीलिए बोलते हैं अरावली जो है वो ओल्ड रॉक फॉर्मेशन है, ओल्ड रॉक माउंटेन है या ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये कितना पुराना है। अगर हम बात करें एज वाइज तो अभी पहले यहाँ तक हम बता दें, फिर उसके बाद बताते हैं। नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ है आपका बुंदेलखंड ओरिजिनी। ठीक, अब सिक्स्थ तक जो हमने पढ़ लिया, तो यहाँ तक जितने हैं मतलब धारवाड़, पेनिनसुलर नीसे, एमेगांव, सिंगभूम, अरावली और बुंदेलखंड, इनको हम आर्केन ओरिजिनी कहते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि 2.5 बिलियन ईयर्स अगो, इतना पुराना इनका फॉर्मेशन है, इसीलिए हम इनको आर्केन फॉर्मेशन कहते हैं सिक्स्थ तक। ठीक है, सेवेंथ जो है आपका ईस्टर्न घाट, ये दो पार्ट में इसका फॉर्मेशन हुआ था या दो पार्ट में ये इवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए ये आर्केन ओरिजिनी में भी आता है और प्रोटेरोजोइक ओरिजिनी में भी आता है। प्रोटेरोजोइक होता है आफ्टर 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो दैट मीन्स कि दो टाइप के आपके ओरिजिनी है, आर्केन एंड प्रोटेरोजोइक। ठीक,
आर्कियन में आपके आते हैं धारवाड़ पेनिनसुला, एमेगॉन, सिंगभूम, अरावली, बुंदेलखंड, जो अभी हमने पढ़े। ईस्टर्न घाट दोनों में आता है, आर्कियन में भी और प्रोटेरोजोइक में भी। ठीक, देखिए हमने यहाँ पे दो अलग अलग लिखे हैं, दैट मीन्स कि ये 2.5 बिलियन ईयर्स अगो है और 1.6 बिलियन अगो, मतलब कि 2 बार इसका इवोल्यूशन हुआ है, 2 बार ये यहाँ पर माउंटेन फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, इसीलिए ये डाइसेक्टेड भी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 8 सतपुड़ा रेंज, ये है आपका सतपुड़ा रेंज, यहाँ पर इसका एज है आपका 1.6 बिलियन ईयर्स, ये आपका प्रोटेरोजोइक ओरिजिनी में आता है। नेक्स्ट आपका शिलोंग प्लेट्यू, शिलोंग प्लेट्यू है ये आपका, जिसको हम मेघालय रेंज भी मेघालय प्लेट्यू भी बोलते हैं। ठीक है, ये है 1.2 बिलियन ईयर्स अगो। नेक्स्ट है आपका दिल्ली ओरिजिनी, सबसे लेटेस्ट ओरिजिनी है या सबसे लेटेस्ट माउंटेन फॉर्मेशन है इन पेनिनसुला, नॉट इन इंडिया। ओके, इन पेनिनसुलर इंडिया दिल्ली ओरिजिनी सबसे लेटेस्ट है, जिसको कि हम 0.7 बिलियन ईयर्स अगो बोलते हैं। और ये एक तरीके से कभी कभी ये भी बोला जाता है कि अरावलीज का एक्सटेंशन भी है, इसीलिए यहाँ पर दिल्ली ओरिजिनी में थोड़े से हाई माउंटेन्स फाउंड होते हैं और जो अरावलीज है वो नीचे डाइसेक्टेड में मिलते हैं। ठीक है, अभी जो हम अरावलीज ये सभी हम अभी पूरा जैसे जैसे पढ़ेंगे फिजिकल डिवीजन या फिजिकल फीचर्स जो पढ़ेंगे हम पेनिनसुलर ब्लॉक के, तो हम ये देखेंगे कि अरावलीज का कैसे कहाँ पर ज़्यादा हाई माउंटेन है, कहाँ पर डाइसेक्टेड माउंटेन है, ये सब धीरे धीरे करके हम कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ पेनिनसुला। तो ये तो बात हो गई आपकी आर्कियन ओरिजिनी एंड प्रोटेरोजोइक ओरिजिनी की। तो ये हो गया आपका कि कहाँ पे कौन कौन से माउंटेन्स फॉर्मेशन हुए थे, मतलब ओरिजिनी कैसे कैसे यहाँ पर बनी थी और कौन से हिस्टोरिकल एरिया या हिस्टोरिकल एरा में क्या हुआ था। अब जो ये आपके जियोलॉजिकल एजेस है ना, इसका हम 2 चार्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वीडियो के एंड में, उसको आप जरूर देख लीजिएगा कि कौन से ये जो होते हैं ना आपके प्रोटेरोजोइक, आर्कियन या फिर सेनोजोइक, मेसोजोइक, ये कब से कब तक है और उनमें क्या क्या फॉर्मेशन हुआ था इंडिया में, उसका हम एक चार्ट आपको वीडियो के एंड में दे रहे हैं, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और साथ में उसमें एज भी है और साथ में कि कौन सा एरिया कब फॉर्म हुआ था, ठीक, कौन से रॉक्स बने थे उसमें। तो दिस इज ऑल अबाउट द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ पेनिनसुला। अभी हम इस वीडियो में इतनी ही बात कर रहे हैं, नेक्स्ट में हम ये पढ़ेंगे कि प्लेन्स कैसे बने या फिर और जो आपके पुराना एज में क्या हुआ, फिर आपका द्रविडियन एज में क्या हुआ, फिर सेनोजोइक एज में क्या हुआ, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम ये आपसे एक डिस्कशन और करना है रिलेटेड टू व्हाट नेक्स्ट और क्या आपको पढ़ना है अपार्ट फ्रॉम इंडियन ज्योग्राफी, बिकॉज आई एम थिंकिंग कि एक वीडियो होगा इंडियन ज्योग्राफी का और एक वीडियो होगा थियोरीज का, क्योंकि थियोरीज बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। हमने क्वेश्चन पेपर का जब एनालिसिस कर रहे हैं तो अब ये देख रहे हैं कि हर जगह से थ्योरी पूछी जा रही है। इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चंस हैं बट ह्यूमन ज्योग्राफी से ज़्यादा है, फिजिकल ज्योग्राफी से थोड़े कम है, बट क्योंकि ये सिलेबस में है इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो साइड बाय साइड हम दोनों चीज़ करते रहेंगे। अब जो थियोरीज हैं वो आपकी हर जब आप सिलेबस देखेंगे तो सब में है, मतलब कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी में भी है, सेटलमेंट में भी है, एग्रीकल्चर में भी है, नेक्स्ट आपका सेटलमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज में भी है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं जिसमें कुछ थ्योरीज पूछी गई, रीजनल ज्योग्राफी। ठीक, तो हम थ्योरीज तो कवर करेंगे बट ये आपको डिसाइड करना है कि पहले कौन सी करें। तो अगर आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि इनमें से मतलब पॉपुलेशन स्टडीज की जितनी भी थ्योरीज हैं या सेटलमेंट की जितनी भी थ्योरीज हैं और जो भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, उनमें से हम पहले कौन सी कवर करें, फिर धीरे धीरे करके कैसे कवर करें, या फिर स्पेसिफिक कोई थ्योरी आपको पढ़नी हो तो वो भी हमें कमेंट करके बता दीजिए ताकि हम उसको टेकअप करें। और अगर कोई मेजरली प्रॉब्लम है किसी को उस थ्योरी में तो वो पहले सॉल्व हो सके। ठीक है, बिकॉज हम पढ़ाएंगे तो हम अपने अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, मगर अगर आपका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा तो वो ज़्यादा बेटर है।
तो आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि इन एरियाज में से कौन सी थियरीज पहले कवर की जाए, ठीक है। तो और फिर धीरे धीरे हम इंडियन ज्योग्राफी तो कवर करेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। और जो टेस्ट है आपका वो डेली संडे को ही होगा। टाइमिंग जो है उसका हम चेंज कर रहे हैं, वो 5 o'clock पे कर रहे हैं। तो टेस्ट जो होगा वो आपका संडे को होगा एट 5 PM। बाकी आपको इसमें कमेंट करके ये बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, साथ में कौन सी थियरी पढ़नी है, ठीक है। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।